2017 में नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चंस। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कह रहा है क्या, बिंदु A -5 फुट दिया है और B 7 - 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताए। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं जो जरूरी है, कोई भी प्रॉब्लम्स आएगा ना ताकि सॉल्व आप कर सको। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट A लिए, A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने ले लिया B पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया। ठीक है, हमको मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो चलिए हम यहां पर मध्य बिंदु मान लिए कि x y है। ठीक है, तो देखिए x को अब शीशा कहते हैं, y को कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि x को भुज y को कोटि कहते हैं। तो देखिए x जब लेंगे तो x से मतलब रखेगा, है ना जी। तो चलिए x = x1 + x2/2। ठीक है, अब चलिए हम y1 के बारे में बात करते हैं। तो y = y1 + y2/2, है ना। अब हम इसका कोऑर्डिनेट एक साथ लिख देते हैं, mxy। सुनिएगा x का वैल्यू क्या आया है, x1 + x2/2, x1 + x2/2। ठीक है, y का वैल्यू y1 + y2/2। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं कि जब मध्य बिंदु निकालना होता है तो x1 को x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, y वाला में y1 + y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन कहते हैं, देखिए मान लिया कि मध्य बिंदु, मान लिया कि मध्य बिंदु क्या है, M है और उसका नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट xy है, यही है ना। चलिए अब हम फोटो बनाते हैं, फोटो बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए A क्या है, -5 चलिए -5। B क्या दिया है, 7 - 8, चलिए हम 7 - 8 लिख दिए। ठीक है, मध्य बिंदु क्या माने हैं, M, चलिए M xy लिख दिए, है ना जी, कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। अब देखिए M क्या है, बिंदु है और xy कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक है। क्लियर है, चलिए तो x पहले निकाल देते हैं। x का वैल्यू -5 है, अब +7/2 यानी कि 2/2 कट गया 1, x का वैल्यू आ चुका है 1, यही ना। चलिए अब हम बात करते हैं y का वैल्यू, y तो 4, अब +4 + -8 हो गया, तो माइनस है तो माइनस दे दिए /2 यानी कि -4/2 यानी कि 2 कट गया, y का वैल्यू कितना आ गया जी, 2। क्लियर है। अब लेकिन हमको क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक बताएं, तो मध्य बिंदु क्या है, अब देखिए M है, तो चलिए एक का नियामक क्या है, xy है, तो x का वैल्यू देखेंगे 1 है, चलिए हमने 1 लिखा, और y का वैल्यू देखेंगे -2 है, चलिए हमने -2 लिखा। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे और खूबसूरत तरीका से आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, मजे की बात है कि ये VVI है, टोटल क्वेश्चन VVI चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। 26 कहता है x के किस मान के लिए बिंदु A x2 B -3 -4 C 7 - 5 सरेख होगा। ठीक है, तो चलिए सरेख जब भी कहता है तो ट्रायंगल बनाते हैं यानी कि त्रिभुज बनाते हैं और उसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए फोटो बना लिया हमने। A = x2, चलिए x2 हमने लिख दिया। B = -3 - 4, C = लिखा 7 - 5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सरेख का शर्त क्या है, सरेख के लिए शर्त क्या है, तो देखिए सरेख के लिए क्या है। ठीक है, तो एरिया त्रिभुज ABC का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही ना है जी। चलिए हम बात करते हैं एरिया क्या होता है, 1/2 मोड। देखिए x जब लेते हैं ना तो इसको ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहता, दूसरी के ऑर्डिनेट से इसको मतलब रहता है। ठीक है, चलिए तो यानी कि x लिए तो
-4 -5, चलिए -4 -5, ठीक है, ओके। चलिए अब -3 है तो चलिए -3 लिया, तो देखिए -5 में से -2 होगा, तो चलिए -5 -2। अब देखिए यहां क्या है 7, तो चलिए प्लस में है तो +7 लिया। अब देखिए 2 -4 यानी कि 2 माइनस, आप पहले से माइनस है तो चलिए -4। अब यहां पर मोड इक्वल टू 0 दे दिया है ना, क्यों 0 दिया, देखिए इक्वल टू 0 है, ओके। चलिए हम बात करते, देखिए ये भागा के रूप में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं x -4 माइनस माइनस प्लस होता है तो +5। चलिए अब यहां ये -3 और -5 -2 -7 होगा, चलिए -7। देखिए यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब समझते हैं कि मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहां पर 7 है, 2 माइनस माइनस प्लस तो +4 इक्वल टू 0, और देखिए 2 है ना तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, क्लियर। अब देखिए या लिखते चलते हैं, या देखिए अब क्या है कि x 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 1 कर देते हैं। देखिए -3 -7 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा, चलिए +21। देखिए 7 है, 2 है, 6 है, तो 7 4 2 6, ठीक है, इक्वल टू 0, क्लियर है। चलिए अब देखिए या x में 1 से मल्टीप्लाई, x 21 सचक 42 इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर आते हैं, या x प्लस 63 इक्वल टू 0 है ना जी। अब देखिए x राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -63। कह रहा है ना कि किस मान के लिए, तो x का वैल्यू कितना है -63। दिस इज योर आंसर, और इसको एक बॉक्स में रखेंगे और आंसर लिख देंगे, यही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 27 कहता है बिंदु A 2 - 2 और B -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर सम मतलब होता है बराबर, त्रि मतलब होता है 3, अभाजित मतलब होता है खंड करना यानी कि बांटना, क्लियर है, यानी कि बराबर 3 भाग में बांटना, यही ना। चलिए यानी कि देखिए निर्देशांक का दूसरा नाम है क्या, नियामक। निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक है, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस करते हैं, और सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं कि यहां पर फोटो बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। a 2 - 2 है, चलिए हमने 2 - 2 लिख दिया है ना। चलिए यानी कि यहां पर हमने रख दिया b, अब b का कोऑर्डिनेट क्या है -7 4, -7 4, तो -7 और 4 दे दिया। ठीक है, और कह रहा है क्या कि जोड़ने वाले रेखाखंड को, चलिए दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भाग में बांटना। तो चलिए हम बात करते हैं, यहां एक ले लिया, यहां p a b ले लिए कोऑर्डिनेट है ना, और यहां पर q, यहां पर ले लिए c d कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए बराबर भाग में बांट रहा, यानी कि 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया और 1 भाग ये हो गया, क्लियर है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में क्या लेंगे, ठीक है, बिंदु P, तो हम बिंदु P लेते हैं, बिंदु P, तो चलिए बिंदु P ले लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखिए इसका फोटो बना देते हैं। चलिए फोटो में क्या है, A 2 - 2 एंड B -7 4, यही है ना। चलिए यहां पर हमने रख लिया P, और P A B यही ना कोऑर्डिनेट है जी। देखिए हमने ले लिया है, हमने क्या लिया, बिंदु P लिया है। अब देखिए यानी कि देखिए A से P 1 पार्ट है, चलिए यहां पर हम लिखा 1 पार्ट। देखिए P से B 1 1 2 पार्ट हो गया, चलिए यहां पर हमने 2 रखा। हमने देखिए दाहिना साइड का संबंध लेफ्ट साइड के यानी कि बायां साइड के कोऑर्डिनेट से रहता है, और बायां साइड का संबंध दाहिना साइड के कोऑर्डिनेट से रहता है।
है ना। चलिए तो a इक्वल टू, सुनिए a इक्वल टू लिख देते हैं 1 गुना -7, 1 गुना -7 अब प्लस 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 बाई 1 प्लस 2, क्लियर, 1 प्लस 2 यानी कि -7 प्लस 4 बाई 1 प्लस 2 3। देखिए -7 से 4 जाएगा, -3 बाई 3 कट गया इक्वल टू -1, क्लियर है ना। तो a का वैल्यू कितना आ चुका है जी, -1। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं b का वैल्यूज निकालने के लिए। b तो देखिए 1 गुना 4, 1 गुना 4 प्लस 2 गुना -2, चलिए -2 बाई 1 प्लस 2। अब देखिए 1 प्लस हमने 2 लिख दिया, यानी कि 4, 2 में -2 से मल्टीप्लाई होगा -4 होगा, तो चलिए हमने -4 लिख दिया बाई 3। देखिए -4 प्लस 4 कट गया, तो यानी कि 0/3 यानी कि 0, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं b का वैल्यू कितना आ चुका है जी, 0, यही ना। अब चलिए कहने का मतलब आ चुका है कि p a b का वैल्यू आ चुका है। a का वैल्यू कितना है, -1, चलिए हमने लिखा -1 और b का वैल्यू आया है देखिए 0, तो चलिए हमने यहां पर लिखा 0। चलिए एक तो पॉइंट का वैल्यू हमको आ चुका है, p का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, यानी कि p का निर्देशांक का वैल्यू आ चुका है -1 0। अब हम चलते हैं क्या, केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करते हैं, बिंदु Q लेने पर, Q का कोऑर्डिनेट है CD, यही ना है जी। हाँ चलिए हम बात करते हैं यहां पर। अब देखिए अब एक चीज मजे की बात है, देखिए P का तो वैल्यू निकल गया है और B का वैल्यू तो दिया हुआ है, और Q तो P और B के बीच में है Q, ठीक है। तो चलिए P ले लेते हैं, यहां पर P लीजिए, समझदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लीजिए। P A B है ना जी, तो A का वैल्यू कितना आ चुका है, -1, चलिए यहां पर -1 रखे और 0 रख दिए, ठीक है। अब देखिए यानी कि Q है क्या, बीच में है ना जी, और B का वैल्यू -7 है, चलिए हमने -7 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु फॉर्मूला अप्लाई करने पर, तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है। तो चलिए C इक्वल टू क्या हो गया जी, -1 -7/2। और देखिए D का वैल्यूज निकालनी है तो 0 प्लस 4/2, है ना जी। मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, तो यहां -8/2 यानी कि 4 आ चुका है। C इक्वल टू -4 एंड D इक्वल टू कितना आ गया, चलिए 4/2 कट गया 2 यानी कि 2, ठीक है ना। तो एक जगह पर इसका आंसर लिखते हैं। चलिए P का वैल्यूज कितना आ गया जी, AB, चलिए यानी कि -1 0 आ चुका है, और Q का वैल्यू CD यानी कि C का वैल्यू कितना है, -4, चलिए हमने -4 लिखा। D का वैल्यू 2, चलिए एक बॉक्स के अंदर इसको हम लिख देते हैं, देखिए आंसर लिख दिया, है ना जी। चलिए इसको नोट कीजिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 मार्क्स में ये आता है, ठीक है, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और इसको गेन करते रहे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। नंबर 28 कहता है बिंदु A 5 है, B 4 7 है और C -7 -4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए A का पॉइंट दिया है, B का पॉइंट दिया है और C का पॉइंट दिया है और ABC का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखकर तैयार है, और पहले हमने क्या बोलते हैं हम कि फोटो बनाना कंपलसरी है, फोटो बनाना कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। A B C, चलिए A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 2, हमने लिखा 5 2। B का कोऑर्डिनेट दिया है 4 7, हमने लिखा 4 7। C का कोऑर्डिनेट दिया है -7 -4, तो हमने लिखा -7 -4, क्लियर है। चलिए अब निकालते हैं AR यानी कि एरिया त्रिभुज ABC क्या होगा जी। तो चलिए एक इसका फॉर्मूला है 1/2 मोड
ठीक है। देखिए अगर इसको सिलेक्शन करते हैं ना, ठीक है, अब शीशा का, तो इस अपने इसके ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखता है, दूसरे के ऑर्डिनेट से मतलब रखता है, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए 5 लिया हमने, अब देखिए तो 7 -4 होगा, तो चलिए 7 माइनस, अब यहां क्या है -4 है, तो चलिए यहां पर -4 दे दिए, ठीक है। एक और ब्रैकेट लिख दिए, कोई बात नहीं। अब देखिए +4, चलिए +4 है। अब देखिए ये वाला घेरा लगा दिए, -4 -2, -4 -2। अब बारी है -7 सिलेक्शन का, चलिए -7 का सिलेक्शन किए और आ जाएगा 2 -7, 2 -7, ठीक है। और एक मोड़ दे देंगे, ठीक है ना। चलिए 1/2। अब देखिए 5, देखिए 7 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 + 4। अब देखिए +4 -4 -2 -6 होगा, चलिए -6। देखिए यहां कुछ साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन है। अब देखिए -7 और 2 में से -7 गया तो कितना होगा -5, ठीक है। चलिए मोड हमने दे दिया। अब देखिए आइए अभी पार्टी बाकी है, तो देखिए 7 4 11, 5 × 11। देखिए 4 में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। देखिए -7 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +35, है ना जी। अब देखिए हम बात करते हैं 1/2, 11 × 5 = 55, -24 + 35 हो गया। अच्छा 1/2, 55 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5 + 10 की 0 और 5 × 8 1 9 में से 24 को माइनस करेंगे, यही है ना। चलिए अब हम यहां आते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/2 हमने लिखा और 90 में से 24 जाएगा कितना होगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, 6, 10 में से 4 जाएगा 6 और 8 में से 2 जाएगा 6, तो ठीक है। तो ये काट देते हैं, 2 तिहाई तो 33। तो एरिया क्या आ गया जी, एरिया त्रिभुज ABC का 33। इसका तो यूनिट लिखना जरूरी है, तो इसको लिखते हैं वर्ग इकाई। चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको घेरा करेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे और आंसर लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 29 कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करे, ठीक है। केंद्रक क्लियर है, जिनका शीर्ष 3 - 5 है, -7 4 है तथा 10 - 2 है, क्लियर है। चलिए फोटो बनाइए, पहले फोटो बनाइए, फोटो, ठीक है। अब देखिए हमने रखा A, यहां पर B और यहां पर C, ठीक है। चलिए A के बदले 3 - 5 लिख देते हैं, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -7 4 एंड C का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 10 - 2। चलिए 10 - 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं और केंद्रक का फार्मूला है, यहां पर मान लेते हैं केंद्रक GXY। चलिए यहां पर लिख देते हैं, ठीक है ना। मान लिया कि केंद्रक क्या है, G है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि नियामक क्या है, यानी कि निर्देशांक क्या है, तो XY है, ठीक है। तो हमको XY का वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए जब हम XY का, तो X का वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो X से मतलब रहता है, ठीक है। तो X = 3 - 7 + 10, ठीक है। माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, यही ना, /3। चलिए 3 10 13 13 - 7/3 = 6/3 कट गया 2। X का वैल्यू आ चुका है 2, यही है ना। चलिए अब Y का वैल्यू निकाल रहे हैं। Y का वैल्यू देखिए -5 + 4 - 2, ठीक है, /3। ये फॉर्मूला है ना जी। चलिए तो -5 -2 तो -7 + 4/3 और -3/3 कट गया 1 मरतबे, ठीक है। तो Y का वैल्यू कितना आ गया, -1, क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, तो चलिए G पॉइंट है, केंद्रक है, और देखिए XY कोऑर्डिनेट है, तो चलिए X का वैल्यू कितना आया, 2 आया। चलिए हमने लिखा 2
y का वैल्यू कितना आया, -1 आया। चलिए हमने लिखा -1, यही तो हमको निकालना था। तो एक बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिख देंगे, यही है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। 30 कहता है k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 2 3 B 4 k और C 6 - 3 सरेख है। पॉइंट पकड़िए, सरेख है यानी कि कोलिनियर है, यही ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन फोटो हम बोलते हैं कि अक्सर फोटो बनाइए, फोटो के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलिए A है, B है और C है ना जी। A का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3, कोऑर्डिनेट को नियामक कहते हैं, ठीक है। 4 k है, चलिए 4 k इसको निर्देशांक भी कहते हैं, कोई बात नहीं। और C 6 - 3 है, तो 6 - 3, ठीक है। पूरा क्लियर है। हमको करना है कि देखिए कंडीशन रखा है कि सरेख है, तो देखिए सरेख के लिए कंडीशन क्या है, तो देखिए सरेख के लिए हम लिख देंगे, ठीक है। सरेख के लिए कंडीशन क्या है कि एरिया त्रिभुज ABC क्या होनी चाहिए, 0, यही है ना। तो चलिए हम बात करते हैं एरिया क्या होता है जी। फॉर्मूला होता है 1/2 मोड। अब देखिए 2 लेते हैं ना, 2, तो चलिए 2, तो यहां k - 3 होगा। अब देखिए k माइनस, और पहले से ये माइनस में है, पहले से माइनस में है ना जी, तो चलिए -3। चलिए अब क्या है, 4 का बारी आ गया है, तो चलिए 4। अब देखिए -3 में से -3 करेंगे 3, पहले से तो -3 है, अब ये भी माइनस में हो गया। चलिए क्लियर है। अब बारी आ गया है 6 का, तो आइए 6, तो 3 - k, 3 - k और मोड इक्वल टू 0। क्यों, देखिए ये 0 है ना, इक्वल टू 0 होते, इक्वल टू 0। अब देखिए या हम लिखते हैं, या 2 बार इक्वल का साइन नहीं दे सकते है ना, तो 1/2। ये देखिए डिवाइड है, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं यहां पर 2k प्लस, तो k + 3, थोड़ा तेजी करना है। अब चलिए पारी आ गया इसका 4 -3 - 6, खट से लिखिए, यहां कुछ साइन नहीं दिया गया है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए प्लस 6 × 18, 6 में माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे -6 के। चलिए मोड इक्वल टू 0। देखिए ये 2 है ना डिवाइड में, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर पता चल रहा है। चलिए आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते हुए, और यहां पर 2 को k से गुना करते हुए, तो 2k, 2 को 3 से गुना करते हैं, तो ये 6 हो गया, और 4 को -6 से तो -24, और +18 - 6k इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए अब बारी आ चुका है कि 2k और 6k, तो -4k हो जाएगा, होना जाएगा जी। अब देखिए 6 है और 18 है, तो कितना होगा 24, ये -24। अब क्या हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए -4k, ये कट गया, इक्वल टू 0, और आ गया k इक्वल टू 0, -4 = 0। k इक्वल टू कितना आया है जी, 0। यही तो हमारा आंसर है। k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं VVI, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।